कक्षा 9वीं और 10वीं आपके हिंदी विषय सेकंड लैंग्वेज लेके मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले हमने करा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के एकांकी दीपदान से। आगे मैं चलती हूँ आपके पृष्ठ संख्या 100। 100 के नीचे सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं पन्ना दाई के संवाद से। आखिरकार पन्ना दाई ने अपने पुत्र अथवा हम कह सकते हैं आपके महाराणा के वारिस अर्थात कुंवर उदय सिंह की रक्षा का उपाय उन्होंने तुलजा भवानी के आशीर्वाद से उन्हें मिल गया था कि कैसे उनको उनकी प्राण की रक्षा किया जाए, है ना। उनको हल मिल चुकी थी और उसी हल के तहत वो जो भी कुछ करने जा रही थी वो आगे देखते हैं। पन्ना अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई, अब सब कुछ ठीक है। सामने से कहती अब चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उपाय जो कुंवर उदय सिंह को बचाने की मैंने ढूंढ निकाली है। अब सब कुछ ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई, समझो कुंवर बच गए, उनकी रक्षा हो गई। सामली प्रसन्नता से हो गई कैसे? पन्ना किरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया है। किरत है ना जो झूठी पत्तलों उठाने का जो काम करता है, उसके बारे में बताते हैं कि उसने अपनी टोकरी में कुंवर को उठा लिया है और टोकरी में डाल दिया है। ऊपर से पत्तलों ढक ली है और उन पर पानी भी छिड़क दिया है ताकि वो पत्ते ना उड़े, है ना। और वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, बिना किसी के खबर वो महल से निकल जाएगा। कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, है ना। कोई क्योंकि उसका काम ही, किरत का काम ही ऐसा था कि कोई उससे प्रश्न नहीं पूछेगा कि क्या लेके आए थे और क्या लेके तुम जा रहे हो। सामने वाह दाई माँ, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि बारी झूठी पतले ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, भगवान की कृपा से कुंवर जी बच गए। पन्ना चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे, सामने जरूर बचेंगे, पर दाई माँ वह सब तुम्हें किसने सुझाया? ये सब उपाय तुम्हें किसने बताया? पन्ना भवानी ने, माँ भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया था। उसी समय बारी आया जब मैं आंख बंद कर के उनका ध्यान में थी, तभी उसी समय वहां बारी आया, किरत बारी। उसी ने कहा मैं तो झूठी पत्थर उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। बस भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी, है ना। ये इन्हीं के सहायता से मुझे कुंवर उदय सिंह को महल से बाहर और उनकी जीवन रक्षा के लिए भवानी ने ही मुझे उपाय दी, है ना। और सामली पर एक बात है दाई माँ। पन्ना क्या? सामली बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगे? एक बात तो तय है कि बनवीर आपके महल में आएंगे कुंवर को ढूंढते हुए। जब उन्हें नहीं मिले कुंवर तो आप क्या देंगे उन्हें जवाब? पन्ना कह दूंगी कि मैं नहीं जानती, है ना, मैं नहीं जानती कि कहाँ गया। सामली इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे सहेंगे, है ना, कैसे जिएंगे? अगर क्रोध में कुंवर को ढूंढते हुए आए और कुंवर को कुछ पता न चले तो तुम्हारे ही हत्या कर दे जाए तो तुम्हारे बिना उदय सिंह कैसे जिएंगे? पन्ना मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, है ना, मैं अपने आप की जान बचाने के लिए बनवीर के आगे मैं भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। आज तक कभी किसी चित्तौड़ की नारी ने नहीं मांगी। वैसे ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। अद्भुत जो भिक्षा मैं मांगने जाऊंगी और वो अवश्य देंगे। सामली
बलवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है। कुंवर जी को ना पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। पन्ना, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है शामली, मेरी जान जाने की मुझे कोई चिंता नहीं है। बस मेरी जो मनोकामना थी कि मैं कुंवर उदय को बचा लूं, वो तो बच जाएंगे शामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे। चिंता ये भी है कि तुम्हारे बिना उदय सिंह कैसे जीवित रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ की किस काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारे दिए बलिदान, प्राणों की बलिदान कोई काम नहीं आएगा जब उदय सिंह ही तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। मुझे लगता है सच्ची में, तुम्हारे कहने से मुझे लग रहा है कि सच्ची में कुंवर जी मेरे बिना नहीं जी पाएगा। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे ना पाकर उनका हाल क्या होगा। शामली, किसी तरह बलवीर को धोखा नहीं दे सकती, किसी तरह बलवीर को छल नहीं कर सकती। कुंवर भी बचे और आप भी। शामली, पन्ना, दे सकती हूँ मैं एक छल उनको दे सकती हूँ। शामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की शय पर किसी और को सुला दूंगी। कुंवर जी जिस कक्ष में, जिस बिस्तर पे सोते हैं अपने कक्ष में, वहां मैं किसी और को सुला दूंगी। वहां क्रोध में अंधा रहेगा ही। वो तो क्रोधित होकर ढूंढते हुए पागल की तरह आएगा ही, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसमें सोते हुए कुंवर जी है या कोई और। पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया। शामली, तो कुंवर जी की शय पर किसे सुला देगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी? सोचकर शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। मैं ये सोच के, है ना, कि मैं किसे सुलाने जा रही हूँ, है ना, ये सोच के मेरे हृदय में बहुत बड़ा भारी वज्र गिर रहा है। बहुत बड़ा चोट मेरे हृदय में पहुंच रही है कि मैं किसे सुलाने जाऊंगी वहां। मेरी आंखों में प्रलय का बादल घूम रहा है ना, मेरी आंखों में सब कुछ प्रलय सा घूम रहा है। मेरे शरीर की एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है, जो मैं सोच रही हूँ जिसके बारे में। शामली, दाई माँ संभल जाओ, ऐसी बातें ना कहो। कुंवर की शय पर पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन, मेरे पुत्र, जो मेरे लिए आंखों का तारा है ना, मेरी जान से भी प्यारी है चंदन, मेरे पुत्र, मैं उसी को सुला दूंगी। उसका मैं अपने खून का त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी अपने नमक जिस थाली में मैंने नमक खाया, उस नमक को चुकाने के लिए मैं अपने प्राण, अपने रक्त को देने के लिए भी, रक्त के बलिदान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। शामली सिसकियां, चंदन को सुला दूंगी, उन नन्हे से लाल को हत्यारे को तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है, भीषण प्रहर से मेरा लाल चौक उठेगा। शामली, दाई माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। तुम ये बात मत कहो चंदन को सुलाने की, मैं नहीं सह सकूंगी। अपने ही हाथों से अपने पुत्र का बलिदान मैं तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिप रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत करना दाई माँ, ऐसा मत करना। मैं जानती हूँ ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। वो डर जाती है इतनी बड़ी बलिदान दाई माँ के मुंह से सुन के, वो डर जाती। वो कहती शामली कि मैं सुन नहीं सकूंगी, मैं देख नहीं सकूंगी, मैं मर जाऊंगी। पन्ना चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। वहां से वो चली जाती शामली, इतना कह के चली गई। कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, जो मुझे करना है वह शामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया? मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे, है ना, कि मैं राजवंश की रक्षा के लिए मैं अपने रक्त को दान कर सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतनी का व्रत है, यही राजपुतनी की मर्यादा है, यही राजपुतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, एक कठोर बना दो मेरे हृदय। माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो कि ये बलिदान के चलते मेरे हृदय में
माँ की हृदय ना रख के एक पत्थर रख दो, कठोर बना दो मुझे, जिससे माँ ममता का स्रोत बंद हो जाए। जो मेरे मन में जो प्यार है, जो प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, है ना, वो खत्म हो जाए, बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। खींची राजपूतानी अपने रथ से मंगल तिलक करे। नेपथ्य में चंदन का स्वर, माँ माँ माँ, चंदन का प्रवेश। पर्दे के पीछे से चंदन के ही स्वर माँ माँ पुकारते वहां वो प्रस्थान या वहां वह उपस्थित हो जाते हैं। चंदन, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल, होठों अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दूं। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। माँ, सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। वह चोट कैसे लगी लाल? चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सजा ने कहा कि महल चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर की झरोकों में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, आयोजन है ना वहाँ, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूंगा कि माँ की कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता, इस तरह शिकार करने में उनका मन नहीं लगता। मैं कल डांट दूंगी सोना को। पन्ना, मैं उसे समझा दूंगी। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से भी सो रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो गए होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखा दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ, अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। क्यों ना माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखें में पानी कैसी है माँ? तुम्हारी आंखों में। चंदन, माँ के जो चेहरे को वो पढ़ लेता है कि माँ दुखी है, माँ की आंखों से आंसू बह रही है। माँ से वो जिद करती कि माँ तुम उदास क्यों हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? पन्ना, कहाँ चंदन? वो उससे नजरअंदाजा करती हुई, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारे बह मेरी आंखों में एक बूंद पानी भी ना निकले। तुम्हारे अंगूठे से खून बह रहे हैं और मेरे आंखों से एक भी बूंद पानी ना गिरे, ऐसा हो सकता है? माँ, चंदन, ओ माँ तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो, अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठाऊंगा। एक मंदिर बनाऊंगा जहाँ मैं देवी भगवान की जगह मैं तुम्हें वहां रखूंगा और तुम्हारी ही पूजा करूंगा, तुम अपनी पूजा करने दोगे? पन्ना, तुझे से मुझे ऐसी ही आशा है चंदन, मैं तुमसे यही आशा रखती हूँ चंदन, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता, उन जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक दावा बोल सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ माँ। पन्ना, अब बहुत बात ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आहट होती है, कुछ तभी आवाज आती है। चंदन, माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? पन्ना, किरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ, उठकर देखती। माँ, चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं, कोई और तो नहीं दुश्मन, उसके लिए मैं अपनी तलवार लाऊं? माँ, लौटती हुई, कोई नहीं है महल में, किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सो? सजा तो
अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक ना की होगी। पन्ना तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ, शायद ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन और कुंवर जी बुरा मान जाए तो? पन्ना, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो ना हो जाएगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। मुझे ये नसीब मिला, मैं कुंवर जी की शैया पे मैं लेटा हूँ, मैं भी राजकुमार बन गया। पर मेरी माला माँ, मेरी जो टूटी हुई माला, राजकुमार के गले में तो माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी हुई माला गूंद दी? पन्ना, नहीं गूंद पाई बिलाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंद देना, भूलना नहीं माँ। आहा माँ, कितनी नरम शय है, कितनी नरम गद्दे हैं, मैं बहुत ही आराम महसूस कर रहा हूँ इस शय में, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना, चीख कर, चंदन क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, आज मेरा जी अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है, तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आप से आप उठती है और आप से आप शांत हो जाता है, तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन, अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं अपने आंखें बंद कर लेता हूँ। पन्ना, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ, अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं। वप्पा रावल जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशियों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता, इन्होंने ही पहले पहल आराध्य देव एक लिंग का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति के अनेक शत्रुओं से पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उपदयापाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह। चंदन, चौंक कर माँ, मैं अपने आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया मैं? पन्ना, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कोई काली छाया नहीं आएगी। चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही, तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती माँ। उड़ जा रे पंखुड़िया, सांझ पड़ी, चार पहर बाट रड़ी जोही, मेरा खड़ी एक खड़ी, उड़ जा रे पंखुड़ुआ सांझ पड़ी, डब डब बढ़िया नैन दिरगरा, लग गई जड़ी ए जड़ी, उड़ जा रे पेकुरिया सांझ पड़ी, तेरी फिक्र हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी एक घड़ी, उड़ जा रे पंखुड़िया। धीरे धीरे गाना समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है चंदन कि वो सोए कि नहीं, पुकारती है माँ चंदन के ना बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि अब यह ना उठेगा। सिसकियाँ, ओ पन्ना, तुमने अपनी भोले बच्चे के साथ कपट किया है, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है, तू सरपीड़नी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, उसके आंतरिक है ना, अंतरात्मा से ये आवाज आती हुई है ना। संसार में तेरा जी जन्म को तो था, सिसकियां लेती फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारे जीवन अधूरा होने जा रहा है, माला कैसी पूरी होती, आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे, कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब से कैसे किसे खिलाऊंगी। चंदन, सिसकियां लेती हुई फिर से, माँ तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठाओगे और मेरी पूजा करोगे, मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को ही खा रही हूँ।
तुम्हारी अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया, दीपदान